और मेरे को परमेश्वर ने ट्रैक्टर और टैंकर के साथ ब्लेस किया है। जो भी कागज दिए थे मेरे को उन्होंने, तो वो रास्ते में गिर गए थे मेरे। बोल गए पास्टर जी ने, मैंने एक ही वर्ड दिया कि तुम जाओ, तुम्हें कागज मिल जाएंगे। तो पास्टर ने एक ही शब्द बोला था, आप जाओ, मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जेएमसी सारे नो पास्टर जी ने जेएमसी दी। सिस्टर आप कहाँ से आए, पहले आप बताइए अपने बारे में। मेहरबान राहुल रोड से। अच्छा, क्या हुआ था? मैंने जहाँ चर्च में बड़ा भी हुआ था, तो परमेश्वर मेरी भी जिंदगी में अद्भुत काम किया। इस तरह किया कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था, मेरे रिश्तेदारों का लड़का, उसकी दुकानदारी है, तो वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा था। मेरे अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख रुपया हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरी अपनी कमेटी जब उठाऊंगी तो मैं पहले अपना जो भी अपना काम करने वाला मैं कर लेती हूँ, तो उनको बाद में कर दूंगी, पैसे दे दूंगी। और मेरे को परमेश्वर ने ट्रैक्टर और टैंकर के साथ ब्लेस किया है। दोनों चीजें मेरे घर में खड़ी हुई हैं। अच्छा, हुआ क्या था? उसने फोन किया था पास्टर को। मैंने जब मैं ट्रैक्टर लेके आई थी, मैंने कागज जो थे, मतलब ट्रैक्टर की आरसी जो भी कागज दिए थे मेरे को उन्होंने, तो वो रास्ते में गिर गए थे मेरे। तो कागज कहाँ रास्ते में गिर गए? पटियाले से मैं आ रही थी वापस, तो मेरे कागज पटियाले में रास्ते में वापस वहीं गिर गए। तो मैंने दूसरे दिन जब आई, मेरा मन बड़ा परेशान था, तो मैंने पास्टर जी को शाम को रात को फोन नहीं किया, मैं 11:30 बजे पहुंची थी। तो सुबह भी मैंने उठकर, मेरा इतना मन खुश नहीं था, तो मैं सुबह भी मेरे पास बंदे ने मेरे को बोला था कि मोतीचूर के लड्डू लेके आना मित्र। तो मैं लड्डू लेके आई थी। मैंने कहा हम पाजी मैं मुंह मिठा करने, पास्टर जी से प्रे नहीं करवाइए, भाई प्रे करवाऊंगी। तो मैंने प्रे कराई पास्टर जी को, मैंने ऐसी बात बताई। मैं कहा पास्टर जी ऐसा बात है, तो कहते कोई बात नहीं, प्रे ट्रैक्टर के लिए। उस टाइम परमेश्वर के दास ने आपको एक वर्ड दिए थे कि आपके जो डॉक्यूमेंट खो गए मिल गए। नहीं, मैंने बात पास्टर जी फेसबुक जाने के लिए, उन्होंने बंदा जो है था वो ट्रैक्टर वाला था, उसने मेरे को ये बात बोली कि ये ट्रैक्टर की ना बहुत दिक्कत वाली बात है, अगर कागज नहीं रहेंगे तो पुलिस घेरेगी, 1000-2000 रुपया हर बार मांगेंगे आपसे, तो जो कागज बहुत जरूरी है। फिर मैंने पास्टर जी से बोला, पास्टर जी ऐसी बात है कि मेरे कागज खो गए हैं। पास्टर जी ने, मैंने एक ही वर्ड दिया कि तुम जाओ, तुम्हें कागज मिल जाएंगे। तो उसी तरह हुआ कि मैंने 2 घर से मोटरसाइकिल पूछा, मेरे पास साधन नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो एक्टिवा पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उस टाइम जो इन्होंने फोन किया था ना कि पास्टर जी मेरे ट्रैक्टर लिया, उसके कागज जो है गुम हो गए, हमें मिल नहीं रहे, काफी हम परेशान हैं। पास्टर ने एक ही शब्द बोला था, आप जाओ, मिल जाएंगे। तो मैं इन्होंने उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं किया पास्टर से, पास्टर जी ऐसे कैसे मिल जाएंगे, वो तो गिर गए रास्ते में, पता नहीं कहाँ कागज है। एक क्वेश्चन नहीं, इन्होंने सिर्फ विश्वास किया। पास्टर ने बोला मिल जाएंगे, आप जाओ। इन्होंने उसी टाइम आमीन बोला, फोन रख दिया। मैंने अपनी एक्टिवा उठाई, अपने घर वाले को साथ लिया, तो मैं सीधी एक्टिवा निकाली। वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था, जैसे कि जिम्मेदार बंद करते हैं, इस तरह के 4-5 नाके लगे हुए थे, सारे रोड पर सब जाम थे। फिर भी मेरे को परमेश्वर में ऐसा रास्ता दिया कि मैं 7:30 बजे अपने घर में पहुंच गई। जब वहां गई तो मैंने तो मालिक से लेने के लिए गई थी प्रूफ, चलो कि हो सकता है कि मैं नहीं भी कहूँगा बात, तो मैं मालिक से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ले आऊंगी। तो फिर मैं जब मालिक के पास गई तो मैंने पानी भी नहीं पिया, तो मुझे बोलते हैं कि आपका फोन अभी आया कि आपके कागज मिल चुके हैं। कोई फैक्ट्री वाले बंदे हैं, उनके पास पड़े हैं, उन्होंने मुझे घर से निकले। परमेश्वर का फेवर देखो, अगर परमेश्वर दास ने बोला था ना आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, तो देखो पहले तो रास्ते में कुछ नाके मिले जो जमींदार लोग लगा लेते कि आप जा नहीं सकते वहाँ पे। नाके बहुत लॉकडाउन में आपने सबने देखा होगा ना कि घर से निकलना भी तो होता, रास्ते में जाना बंद थे। वही हाल था इनके साथ कि शैतान अपने रुकावटें डाल रहा था कि परमेश्वर के शब्द पूरे ना हो, पर परमेश्वर को अपने शब्द पूरे ही कराने थे, क्योंकि वो अपने शब्दों को कभी गिरने नहीं देगा। और फिर परमेश्वर देखता है कि इनका विश्वास कैसा है। उसी विश्वास के साथ जो घर से निकले, उन नाकों को पार किया, उसके बाद फोन है, मैंने पानी पिया, दुकान वाले के पास कागज लेने चली गई। जब मेरे हाथ में कागज आए तो मैंने फिर पास्टर जी को फोन किया कि मेरे ही देखो पोती के नाम पर मैंने ट्रैक्टर लिया था सर, प्रूफ मेरी पोती के ही मिले हैं, तो जो ट्रैक्टर के कागज थे वो मिले हैं। जो मेरे नाम पर मेरे डॉक्यूमेंट थे, मेरा पिन कार्ड था, आधार कार्ड था, जो मेरी अलमारी की चाबी थी वो नहीं मिली। कि जो चीजें मेरी जरूरी की थी वो मेरी खुदा ने मुझे संभाल कर रखी है। कि बाइबल थी मेरी, वो सब मुझे हंसने लगे, कहते कि आप अपने गुरु को ऐसे छोड़ रहे थे। मैं कहा नहीं, इसीलिए हम आए हैं कि हमारे बाइबल बीच में है और मेरे कागज भी है, मेरी पोती के प्रूफ भी है, तो वो जो चीजें मुझे जरूरी की थी वो सब मेरी मुझे मिल गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। द्वारा बनवा सकते हैं, मैं परमेश्वर के आधार कार्ड द्वारा बनवा सकते हैं, पर ट्रैक्टर के कागज नहीं मिल सकते, नहीं बनवा सकता कोई भी, बहुत खर्चा होता है बनवाने में।
क्योंकि उसमें क्या था जब आरसी बनाया जाए तो कहते हैं ये अपने चोरी का ट्रैक्टर है, वो भी दूसरी बहुत से category खर्चे है। बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी होती, आरसी नहीं बनती है किसी डॉक्यूमेंट। नल पटियाला शहर का एक ट्रैक्टर था, वो बहुत और दिक्कत आती लुधियाने का बंदा उसके डॉक्यूमेंट बनवा लेगा क्या? दूसरे शहर में पड़ जाता था। तो इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का भी। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, मैं जो भी कोई काम करती हूँ मैं परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाती हूँ, तो मेरे सब काम पूरे हो जाते हैं, कोई भी रुकावट नहीं आती, मेरे हर काम खुदा हाथों हाथ निकाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तालियां दे। मैं कहती जिस तरह परमेश्वर मेरे काम कर रहा है, इस तरह आप सबके काम करेगा। आप विश्वास रखो, भरोसा करो, और परमेश्वर सबकी अच्छे पूरे करता है। अगर आपका